अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। कौन से ऐसे अनासर जो एंजाइम के काम के ऊपर असरअंदाज होते हैं वो हम देखेंगे। लास्ट के टॉपिक में हमने देखा था कि एंजाइम काम कैसे करते हैं, और आज हम देखने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंजाइम के काम करने के ऊपर असरअंदाज होती हैं। लेट्स सी। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू देयर इन्वायरमेंट्स। एंजाइम अपने माहौल को लेकर, अपनी सराउंडिंग्स को लेकर बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा एहसास होता है। एंजाइम के इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंजेस आती है तो एंजाइम के काम के ऊपर वो असरअंदाज होती है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज़ अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? फर्स्ट वन पे है टेम्परेचर। हम देखते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होता है। ईच एंजाइम्स वर्क्स एट मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन है ये कि हर एक एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, और उस टेम्परेचर को कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ ह्यूमन एंजाइम्स इज़ 37 सेल्सियस। ह्यूमन एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 सेल्सियस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और साथ में ये एग्जांपल्स MCQs के तौर पर भी आती है। यहाँ से हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन टेम्परेचर राइजेज टू अ सर्टन लिमिट, जब टेम्परेचर एक ख़ास हद तक बढ़ता है, द हीट एड्स इन द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल। जिससे क्या होता है कि मालिक्यूल्स के अंदर हीट ऐड होती है और उनकी मूवमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एंजाइम है और यहाँ पर इसके सबस्ट्रेट है। जब हम हीट इंक्रीज़ करते हैं तो सबस्ट्रेट के अंदर मूवमेंट बढ़ती है, जिससे क्या होता है वो तेज़ी के साथ आकर एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं और रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाता है। सो द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेज, जिससे एंजाइम का रेट ऑफ एक्शन वो होता है इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब ये है कि अगर हम एक लिमिट तक टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। बट व्हेन टेम्परेचर इज़ रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ा देंगे, हीट ब्रेक्स द बॉन्ड इन एंजाइम मालिक्यूल्स। एंजाइम मालिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। इन दिस वे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज़ लॉस्ट। दिस इज़ कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। ये चीज़ कहलाती है डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर एक ख़ास लिमिट से, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो एंजाइम के अंदर जो अमीनो एसिड मौजूद होती है और अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड होते हैं और अमीनो एसिड के आपस में बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स है, राउंड सा स्ट्रक्चर्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इस सिचुएशन को कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, और ऐसा एंजाइम काम करने के काबिल नहीं रहता। यहाँ से डीनेचरेशन की आप डेफिनेशन करोगे बट से लेकर एंड तक। यहाँ तक डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम की डेफिनेशन है। इस ग्राफ को हम देखते हैं। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया गया है और वाई एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शंस को। यहाँ पर 0 सेल्सियस टेम्परेचर है, 20, 30, 40 और 50 सेल्सियस। जैसे ही हम 20 सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हैं, ग्राफ जो है ऊपर जाता जाता है और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। टेम्परेचर को हम मज़ीद इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मज़ीद इंक्रीज़ होता जा रहा है। और जब 37 सेल्सियस आता है, 37 सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचता है यहाँ तक, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। इस टेम्परेचर पे एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। जब हम 37 सेल्सियस से भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एंजाइम जो है वो काम करना ख़त्म कर रहे हैं। काम करना क्यों ख़त्म कर देते हैं? एक स्टेज आती है, रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है, एंजाइम ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। सेकंड फैक्टर है pH। इसे भी हम देखते हैं। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड इन विच दे वर्क। pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एंजाइम जो होते हैं किसी फ्लूइड के अंदर आयन के जो कंसंट्रेशन होते हैं इसको लेकर सेंसिटिव होते हैं, एहसास होते हैं। दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक pH कॉल्ड देयर ऑप्टिमम pH। ये ऑप्टिमम pH की डेफिनेशन है। एंजाइम जो होते हैं वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं ख़ास pH के ऊपर, उस pH को हम कहेंगे ऑप्टिमम pH। और हर एंजाइम की जो pH होती है वो स्पेसिफिक होती है।
चेंज इन pH कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम्स। जैसे ही हम pH को चेंज करते हैं वो क्या कर देती है, एंजाइम की आयोनाइजेशन कर देती है। एक्टिव साइड के ऊपर जो अमीनो एसिड मौजूद होते हैं उनकी आयोनाइजेशन कर देती है, उनके आयंस बनना शुरू हो जाते हैं। उसके रिजल्ट में क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है या फिर वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते। आयोनाइजेशन में क्या होता है, जब हम pH चेंज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर, ये यहाँ से अलग हो जाता है और ये आकर यहाँ पर अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है NH3। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। और फिर एंजाइम का स्ट्रक्चर बरकरार नहीं रहेगा और एंजाइम कोई काम भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कोड की गई हैं। डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम pH वैल्यूज़। हर एंजाइम की डिफरेंट ऑप्टिमम pH वैल्यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन जो है ये हमारे स्टमक के अंदर काम करता है और इसकी जो pH होती है, जिस pH के अंदर ये काम करता है वो 1.5 से लेकर 2 pH तक, मीन एसिडिक मीडियम के अंदर ये काम करता है। एक दूसरा एंजाइम ट्रिप्सिन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करता है, वहाँ पर फूड को डाइजेस्ट करता है और ये अल्कलाइन मीडियम के अंदर काम करता है। अगर हम इसकी pH की बात करें तो इसकी pH होती है 7 to 8। ये 7 to 8 pH फ्लूइड वाले मीडियम में काम करता है। इसको भी हम ग्राफिकली ऑब्जर्व करते हैं। एक्स एक्सिस में pH ऑफ रिएक्शन एनवायरनमेंट दिया गया है और वाई एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है। जैसे ही pH थोड़ी इंक्रीज़ की जाती है 0.5 से लेकर 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे pH 2 तक जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैक्सिमम होता है और pH 2 से जैसे ही अबव जाती है, 2 से 3 तक जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। एंजाइम बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। एंजाइम जो होते हैं बिल्कुल नैरो pH के अंदर काम करते हैं। थोड़ी सी pH चेंज होने से एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। ये वाला जो ग्राफ है ये पेप्सिन एंजाइम के वर्क को शो कर रहा है। इसी तरह ट्रिप्सिन जो है 7 pH से काम शुरू करता है। 7 से जैसे जैसे pH इंक्रीज़ होती है 7 से 8 तक, तो ये वाला ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो मैक्सिमम काम कर रहा होता है। जैसे ही 8 से 8.5 तक जाती है तो एंजाइम जो है ये इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है और ये काम करना बंद कर देता है। थर्ड फैक्टर देखते हैं हम, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट वो वाला मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्शन करता है और जब इसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो वो किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करती है। लेट्स सी। एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कह रहा है जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन all active sites of the enzymes are occupied. In this condition, any more substrate molecule don't find free active site. वो कह रहा है जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई होती है और जिससे क्या होता है कि एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट जो होती हैं वो कवर्ड हो जाती हैं। और इस कंडीशन में अगर हम मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो उन्हें कोई फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलेगी और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट और इस स्टेज को कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। यहाँ से इसकी डेफिनेशन करोगे शॉर्ट क्वेश्चन आता है सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। और इस तरह से जब सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होता। यहाँ पर देखें हमारे पास ये एक एंजाइम है 1, 2, 3 और 4। हमारे पास पहले एक सबस्ट्रेट था तो एक प्रोडक्ट बनेगा जिससे, फिर हम क्या करते हैं 2 सबस्ट्रेट कर देते हैं, 2 प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। 3 सबस्ट्रेट कर देते हैं, 3 प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट भी जो है वो भी बढ़ रहा है, मींस के रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। और जब हम मज़ीद सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करेंगे मज़ीद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ पर हमारे पास 4 एंजाइम्स हैं, 4 ही सबस्ट्रेट हैं। ये 4 के 4 सबस्ट्रेट एंजाइम की जो ये एक्टिव साइड है इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर इसके बाद भी हम मज़ीद सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करेंगे इन्हें कोई फ्री एक्टिव साइड नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा कि ये एंजाइम इन्हें मज़ीद प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाएगा। पहले क्या करेगा, एंजाइम जो पहले सबस्ट्रेट है उन्हें प्रोडक्ट में चेंज करेगा, फिर बाकी के जो सबस्ट्रेट हैं दोबारा से उन्हें प्रोडक्ट में चेंज करेगा। क्या है कि 4 एंजाइम्स एक टाइम में 4 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर पाएंगे। जब इन 4 एंजाइम्स की सारी एक्टिव साइट कवर्ड हो जाएंगी
और अगर हम मज़ीद सबस्ट्रेट को बढ़ा देंगे तो वो एंजाइम जो है वो 4 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा। तो इस सिचुएशन को जब एंजाइम की तमाम एक्टिव साइड ऑक्यूपाइड हो जाती है, इसको कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइड्स। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, वाई एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन को। क्या हो रहा है, स्टार्ट में रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। हम मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। ये वो वाली स्टेज है जहाँ पर एंजाइम की तमाम एक्टिव साइड जो है वो कवर हो जाती हैं। इसके बाद भी अगर एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाएगा, मींस के रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। और ये वाली जो सिचुएशन होती है ये कहलाती है सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइड। इसमें आप लोग नोट कर रहे होंगे कि जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा, यहाँ पर ग्राफ क्या हो रहा है, कांस्टेंट वे में चल रहा है आगे की तरफ। ऐसा इसलिए है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंजाइम जो है वो कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्राफ है वो कांस्टेंट रेट पे जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, जैसे हमने पीएच और टेम्परेचर में देखा था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी और डेफिनेशन एमसीक्यूज़ वगैरह भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।